Assalamualaikum students. Today we discuss about the electron affinity. What does electron affinity wordly means? It means that affinity means attraction. Overall it means that attraction for electron. यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश है ओवरऑल जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ये मतलब है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं अट्रैक्शन किस चीज़ के लिए है। First of all, we define the electron affinity, the energy released or absorbed when one electron is added to a gaseous atom to form a uninegative ion. यानी कि जब भी हम एक एटम में या गैशियस एटम में, कंडीशन क्या है, गैशियस एटम होना, यानी कि गैस फॉर्म में होना चाहिए, गैशियस एटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी, और रिलीज़ और अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो है जी यूनी नेगेटिव आयन, यानी कि हमारे पास आयन फॉर्मेशन होगी और उसके ऊपर उस पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। क्लोरीन की जो है एटॉमिक डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ। ये उसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सपोज करें 1 इलेक्ट्रॉन इनके करीब आया और वो ऐड होने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 तरह की फोर्सेस फेस करेगा। फर्स्ट फोर्स कौन सी होगी, न्यूक्लियस की फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरी फोर्स जो फील करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन। ठीक है, तो एक है जी हमारे पास न्यूक्लियस की फोर्स, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में वो रिपल्शन फील करेगा और न्यूक्लियस के केस में अट्रैक्शन। आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जब जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की उस न्यूक्लियस पे या न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट हो करेगा, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी या जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसको जो है एग्जांपल देख लेते हैं इसी की। क्लोरीन की कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, क्लोरीन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और किस फॉर्म में चेंज हो गया जी, यूनिनेगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड आयन में, और इसके केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो है जी हमारे पास 349 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है जी, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एनर्जी रिलीज हो गई है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। फ्लोरीन 7th ए का ही मेंबर है, इसी ग्रुप का मेंबर है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमारे पास बनेगा जी फ्लोराइड आयन, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो है जी -337 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसमें क्या होगा, उस पर यूनिनेगेटिव आयन हमारे पास बनेगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो है जी हमारे पास -141 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, इस यूनी नेगेटिव आयन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, ये है जी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, इस यूनी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा, 2 नेगेटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी +780 किलो जूल पर मोल। अब जो है कंपेयर करें अगर इसकी फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, तो हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसके साथ माइनस साइन है और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसके साथ प्लस साइन है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव फॉर ऑक्सीजन।
ठीक है, वो किसी और के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन रीज़न एक ही होगी। वो क्या है कि पहले हमने जो है ऑक्सीजन एलिमेंट या एटम, गैशियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, ठीक है। तो उसके केस में हमारे पास यूनी नेगेटिव आनी, यानी कि पहले एटम में किया था, उसके केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इतना जो है वो मसला नहीं होता जितना जब हम किसी आयन में, ठीक है, और वो भी स्पेशली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें। होगा क्या, क्योंकि नेगेटिव, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का उसमें ऐड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो चूँकि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो इसके साथ हम प्लस साइन लगाते हैं। और यही रीज़न आप देंगे, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू द गैशियस एटम एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द एनाइन और यूनी नेगेटिव आयन, and second electron repulsion cause to add energy और absorb energy, ठीक है। और साइन जो होगा हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके जी, अब नेक्स्ट इसके देख लेते हैं जी फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है जी हमारे पास, जो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फैक्टर्स थे वही फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए होंगे। फर्स्ट है जी हमारे पास एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन। थर्ड है जी शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, ये जो है रिलेशन आपने याद रखना है, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब एटॉमिक रेडियस जो है, जब भी हमारे पास क्या होगा, इसका इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब भी एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लेस हो जाएगी। और अगर हम न्यूक्लियर चार्ज के साथ देखें तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा। और अगर हमारे पास चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कम, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम। थर्ड है जी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम पीरियोडिक ट्रेंड जो है देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी पीरियोडिक ट्रेंड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जी पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड्स, और पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर हमने जो है किस चीज़ को डिस्कस करना है, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी अक्रॉस द पीरियड। अच्छा जी, अक्रॉस द पीरियड आपने याद रखना है, अक्रॉस द पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब पॉइंट आ जाता है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज क्यों करेगी। सबसे पहले रीज़न ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करने की, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट या क्रॉस द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस या साइज, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करता है। तो जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। साइज़ कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये हमने पहले भी जो है देखा है इस रिलेशन को, कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर
चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट जो है हम फर्स्ट ए के जो पीरियड है ना उनको भी देख लेते हैं कि ये पीरियड में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, हम हमारे पास 7 पीरियड हैं। हम सेकंड पीरियड की एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड पीरियड के मेंबर हैं जी हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भी मैं साथ साथ लिख देती हूँ। लिथियम के लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो है -60। बेरिलियम के लिए है जी +50। बोरॉन के लिए है -83। कार्बन के लिए है जी -123। नाइट्रोजन के लिए जो है वो 0 है। ऑक्सीजन के लिए है हमारे पास -141। फ्लोरीन के लिए है -322 और नियॉन के लिए ये वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि हमने कहा है कि हमारे पास अक्रॉस द पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो जी कहीं पे इंक्रीज़ आ रहा है, कहीं पे डिक्रीज़ आ रहा है, कहीं पे एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो रही है, कहीं पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, साथ साथ अब नॉर्मेलिटीज़ को भी देख लेते हैं। अब ये तो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस साइन, ये हमारे पास एक नॉर्मेलिटी है। यहाँ पे भी जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये भी ठीक है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है और रिलीज़ हो रही है एनर्जी। ये है जी नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो 0 है। नेक्स्ट ये भी ठीक है, माइनस यानी कि ट्रेंड को फॉलो कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ये भी फॉलो कर रही है और इंक्रीज़ हो रही है। ये जो हमारे पास है ना नियॉन, ये नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम सेकंड पीरियड में जी ये इनकी अब नॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्यों भाई इसकी वैल्यू कम है या इसकी प्लस साइन क्यों लगाया, क्यों इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 क्यों है और नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 क्यों है। पहले हम बेरिलियम के लिए देख लेते हैं। बेरिलियम है जी हमारे पास 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। ये पॉइंट मैंने जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक था उसमें बताया था कि चूंकि इसके एस में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो अब इस तरह के एटम में जो है हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें तो हम बेसिकली इसको क्या करें, डीस्टेबलाइज करें। तो जब डीस्टेबलाइज करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट इलेक्ट्रॉन का ऐड करना तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसी वजह से इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी +50। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी 7th ए का जो मेंबर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 7, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, ये 4 5 6 एंड 7। अब इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जहाँ पे भी आएगी उसको हम कहते हैं जी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और पहले भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो हमारे पास स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होने है। नेक्स्ट है जी नियॉन। नियॉन की बात करें तो नियॉन जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 10। तो 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px 2py 2pz 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा क्योंकि ये पेयर्ड हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दैट्स वाई इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी अक्रॉस द ग्रुप। नेक्स्ट डाउन द ग्रुप देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। डाउन द ग्रुप, या हम इसको कह सकते हैं टॉप टू
बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वैल्यू डिक्रीजेस। अब रीज़न देख लेते हैं जी क्यों डिक्रीज करती है। इसकी फर्स्ट रीज़न जो है हमारे पास वो है जी, फर्स्ट रीज़न है कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीजेस। सेकंड है जी न्यूक्लियर चार्ज जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वो डिक्रीज करता है। थर्ड है जी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ये डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। थर्ड शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हम एक जो है 7th ए के मेंबर का जो ग्रुप है उसको देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को। 7th ए फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है फ्लोरीन के लिए है जी माइनस, हमने जो है थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो क्या है जी हमारे पास 337, और क्लोरीन के लिए जी 349। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन की है जी -325, आयोडीन की है -295, एस्टाटीन की है जी हमारे पास -272। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करनी है वो ये कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं तो वैल्यू देखें क्या कह रही है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करनी चाहिए थी, ठीक है। ये देखें, ये 337 है, ये माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये एक एक्जोथर्मिक है, ठीक है। आपने इनको नेगेटिव वैल्यूज़ कंसीडर नहीं करना कि नेगेटिव में होता है कि जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको जो है जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ये चीज़ें कंसीडर करना। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, आपने सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड वैल्यू को देखना है, तो 337 जो है वो छोटा है, 349 बड़ा है। हालांकि जो है वो ट्रेंड क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में देखें तो इन दोनों की वैल्यूज़ में जी क्लैश आ गया या अब नॉर्मेलिटी आ गई है। फ्लोरीन के केस में हमारे पास कम है, क्लोरीन के केस में ज़्यादा है। हालांकि होना यही चाहिए था कि फ्लोरीन के केस में हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन के केस में कम। तो इसको देखन क्या है, इसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज़्यादा थिक होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के ऊपर इसकी अट्रैक्शन फील ही नहीं होती। तो जब अट्रैक्शन ही नहीं होती या अट्रैक्शन कम होती है तो इस वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम, क्योंकि रिलेशन क्या है, जितनी अट्रैक्शन उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा। लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के केस में ये ज़रा डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो होगा। आपने पोलराइजेबिलिटी जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या ये जो डिस्पर्शन की बात हो रही है, जो इसमें उस पॉइंट या उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो ज़रा डिस्पर्स होता है, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन को फील कर सकता है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक एंड दैट्स